बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो हमने केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़नी है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है इंडस्ट्रियल किससे निकला है, वर्ड इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? ये जो हमारी मिल्स होती हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, जिसे आम कारखाने कहते हैं आम ज़ुबान में, उर्दू में। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का वर्ड किससे ड्राइव्ड हुआ है? इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? फैक्ट्रीज़, मिल्स वगैरह। अब द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स, वही लाइन हर डेफिनेशन के स्टार्ट में, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? प्रिपरेशन, किसी चीज़ को बनाना। प्रिपेयरिंग अ सब्सटेंस, प्रिपेयरिंग अ केमिकल ऑन कमर्शियल स्केल, कमर्शियल बड़े पैमाने पे। जैसे वो छोटी सनत होती है, बड़ी सनत होती है, तो बड़ी सनत को हम क्या कहते हैं? कमर्शियल स्केल। अब जैसे देखें डोमेस्टिक स्केल, कमर्शियल स्केल का डिफरेंस। अब एक आदमी है, जो हमारी अमूमन हम फीमेल जो होती हैं वो घर में जब खाना पकाती हैं तो सिर्फ अपनी फैमिली वगैरह के लिए पकाती हैं, या कोई गेस्ट आ जाए उनके लिए, तो हम क्या है, हम डोमेस्टिक स्केल पे वो वर्क करते हैं। हम रोटियां किस पे बनाती हैं? डोमेस्टिक स्केल पे। लेकिन अगर हम उसके ऑपोजिट देख लें, एक होटल है, अब उस होटल में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो जो वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उन सब के लिए खाना बनाते हैं, तो वो क्या है, अपना काम किस पे कर रहे हैं? कमर्शियल स्केल, बड़े पैमाने पे। जबकि हम फीमेल्स किस पे काम करते हैं? डोमेस्टिक स्केल्स पर। तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। अब इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, कि हम इसमें केमिकल्स वही है जो बेसिक केमिकल्स बनाते हैं। अब वो जो केमिकल्स बनते हैं ना, वो रॉ मटेरियल्स के तौर पे यूज़ होते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़े की सनत है, उसमें रेशम क्या है, एक खाम माल के तौर पे यूज़ होगा, रॉ मटेरियल के। इसी तरह जो पेपर इंडस्ट्री है, पेपर किससे बनता है? वुड से। अब वुड क्या होगी? एक रॉ मटेरियल होगा, खाम माल के तौर पे यूज़ होगा। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीजन जैसे है O2, N2, नाइट्रोजन, अमोनिया NH3, कास्टिक सोडा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, ये सारे केमिकल्स क्या है? रॉ मटेरियल के तौर पे होते हैं, मतलब बेसिक केमिकल्स होते हैं कि इन केमिकल्स को लेकर हम अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो ओनर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को बड़े पैमाने कमर्शियल स्केल पर चलाते हैं। अब वो जो है बेसिक स्केल, वो कौन से मेन जो बेसिक केमिकल्स हैं, वो कौन से मेन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए होते हैं? जैसे ये मटेरियल के तौर पे होते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, सोप में, टेक्सटाइल में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पेंट, पेपर। अब देखें फर्टिलाइज़र में जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो है नाइट्रोजन, N2। यूरिया का फार्मूला देख लो, उसमें नाइट्रोजन बेसिक कंपोनेंट है। तो नाइट्रोजन क्या है? एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ हो रहा है। अब इसी तरह टेक्सटाइल में देखें, टेक्सटाइल में जो रेशम जो कपड़ा है, रेशम का जो धागा है, वो क्या है? एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ हो रहा है। अब पेपर में देख लें, पेपर में भी यही क्या है? वुड जो है वो एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स। इंडस्ट्री के नेम से या ब्रांच के नेम से पता चल रहा है इंडस्ट्रियल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल से रिलेटेड है, ऑन कमर्शियल स्केल, बड़े पैमाने पर। अब आगे हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, इसमें क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं, मतलब उन केमिकल्स को यूज़ करके बड़े पैमाने पे अपनी इंडस्ट्रीज चलाई जाती हैं। जैसे नाइट्रोजन क्यों यूज़ होता है? इसकी एग्जांपल देख लें, नाइट्रोजन यूरिया की तैयारी में यूज़ होता है। नाइट्रोजन क्या है? एक रॉ मटेरियल है, जबकि जो यूरिया है वो प्रोडक्ट है, जो हमारी खादें हैं। ठीक है, समझ आ गई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो समझ आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।